देखिए एक तीर से कितने निशाने हैं। अब तो आपके और नीतीश कुमार के बीच भी बिहार में एक तरह से फूट डलवा दी है बीजेपी ने। नीतीश कुमार कह रहे हैं हम खुश हैं, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। नहीं, मानक जी आदरणीय नीतीश जी ने कमिटमेंट कहां कर दिया कि वो सपोर्ट करने जा रहे हैं। कोई आदमी अगर उम्मीदवार होता है तो निश्चित रूप से उसके मेरिट डिमेरिट की बात पहले होगी, बाद में होगी। पहले तो एक प्राइमरी उन्होंने रिएक्शन दिया कि मुख्यमंत्री के रूप में हम अपने राज्यपाल को बधाई देने गए थे। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी का जितना एक्सरसाइज था कॉन्सेंसस का, अब क्लियर हो गया कि ये एक दिखावा था। वो एक पैनल लेके आते 2-3 नामों का जिसपे चर्चा होती कि मेरिट डिमेरिट के अनुसार वर्तमान परिस्थिति में। अशोक जी वो कह रहे हैं हमारे पास नंबर है, हमें उम्मीदवार के नाम पर विपक्ष से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं साफ, आप इसे ईगो समझ लीजिए, घमंड समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, कह रहे हैं जीवीएल साहब। तो ये फिर ड्रामा, मैं तो वही कह रहा हूँ, ये ड्रामा दिखाने की क्या जरूरत थी? वो सीधे एक सप्ताह पहले ही नहीं, आपने क्या किया? आप देखिए 2007 में 12 में करने की बात आपने नहीं है। कैंडिडेट तय करने के बाद ही बताया। हम कम से कम आपसे बात किए, पहले से हम आपसे आग्रह किए हैं हमारे। अच्छा, इस बीच तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सर एक सेकंड रुकिएगा जरा। अशोक जी आ रहा हूं आपके पास। अशोक जी आ रहा हूं, तस्वीरें देखिए, रामनाथ कोविंद की तस्वीरें। रामनाथ कोविंद दिल्ली आए हैं और देखिए यहां उनका स्वागत करने के लिए केंद्र के कई मंत्री पहुंचे हुए, जेपी नड्डा भी दिख रहे हैं। रामनाथ कोविंद, ऐसा लग रहा है बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं यहां पर उनका स्वागत करने के लिए। रामनाथ कोविंद ऐसा लग रहा है कि अब देश के अगले राष्ट्रपति बनने की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम आंकड़ों पर भी नजर डालें तो भी साफ ऐसा लगता है एनडीए के अलावा एनडीए के बाहर भी बहुत सियासी पार्टियां हैं जो पहले ही कह चुकी हैं कि हम एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। और रामनाथ कोविंद का नाम सामने आने के बाद अशोक सिन्हा, ऐसा लग रहा है कि चारों खाने चित हो गया है विपक्ष। अशोक सिन्हा, साफ सुथरी छवि के रामनाथ कोविंद, कानूनी मामलों के जानकार रामनाथ कोविंद, दलित नेता रामनाथ कोविंद, कैसे विरोध करेंगे आप इनका? देखिए अशोक जी, आप मानक जी, मैं पहले कह रहा हूं कि जो 18 पार्टियां एक साथ जमा हुई राष्ट्रपति के कैंडिडेट के बारे में विचार करने के लिए, जिसमें सारे लोगों ने अधिकृत किया कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी को, और 22 को फिर मिल रहे हैं, तब हम बताएंगे कि ये 18 पार्टियां रामनाथ कोविंद जी पे कॉन्सेंसस के पक्ष में हैं या फिर कोई बड़ा चेहरा। पर इतना टाइम क्यों चाहिए? जो कि हर पार्टी को इतना टाइम क्यों चाहिए? उनको लेकर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर आपको सोनिया जी की हरी झंडी क्यों चाहिए? मैं ये समझना चाह रहा हूं। नहीं, सोनिया जी की हरी झंडी नहीं है। नहीं, ये सारी विपक्षी नेताओं का यूपीए के जो घटक दल बैठे हैं वो सारे के सारे एक बैठकर एक विचार करना चाहते हैं। तो अभी बहुत वक्त है नॉमिनेशन खत्म होने का, इतनी हड़बड़ी क्या है? बहुत बड़े भारतवर्ष के सबसे बड़े पद का चुनाव होने वाला है, इसमें इतनी हड़बड़ी दिखाने की क्या जरूरत है मानक जी? हाँ, पर रामनाथ कोविंद पर अपने विचार तो सामने रख दीजिए। नीतीश कुमार ने तो रख दिए, आप क्यों बच रहे हैं? लेफ्ट पार्टी ने भी साफ रख दिए, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हैं, यहां पर टकराव है। नीतीश कुमार जी ने खुद कह रहे हैं, आप भी कह दीजिए। आप भी जब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं इतने प्रतिष्ठित चैनल से, तो अब इसमें शक सुबह थोड़े ही रह जाती है कि उनका बैकग्राउंड क्या है। बताइए। देखिए अशोक जी, आप अक्सर अशोक जी कितना खुलकर बोलते हैं, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है अशोक जी, मैं समझ रहा हूं कि आप भी पार्टी लाइन से, और जो 18 पार्टियों का गठबंधन आपका है इस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर, इससे अलग आप कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। अखिलेश जी, लगता है अभी तक आपका वीडियो ठीक नहीं हो पाया है। अशोक जी, अखिलेश जी लेकिन टेलीफोन लाइन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी सुन रहे हैं क्या? अखिलेश जी सुन रहे हैं? हाँ जी, मुझे सुनाई दे रहा है आपकी आवाज। हाँ अखिलेश जी, मैं ये पूछ रहा हूं बार बार। अखिलेश जी, आप तो सहमति की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तो सहमति की बात आप, ये बॉल आपके कोर्ट में है अखिलेश जी। अब तो बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने अपना उम्मीदवार दे दिया, रामनाथ कोविंद। आप विरोध करते हैं, स्वागत करते हैं, सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे? अब हमारे कोर्ट में है, हम अपने समय के अनुसार उस पर स्ट्राइक लगाएंगे, उस बॉल पे चौका छक्का मारेंगे। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, अभी बेफिक्र रहिए।
लेकिन यहाँ पे जो झूठ बोलने की मशीनें बैठी हुई हैं, मैं दो लोग, एक हमारे राकेश सिन्हा जी, एक भाजपा, कितना झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने का नाम इनको कोई काम नहीं है। अभी बता रहे थे कि अम्बेडकर साहब को हम लोगों ने हराया। अरे हम लोगों ने उसको संविधान सभा में रखा। जब पाकिस्तान बचा तो वो संसदीय जो चली गए, महाराष्ट्र से ले आए, फिर उनको नॉमिनेट करके लाए। अरे कुछ जानते हो झूठ बोलने की मशीनें। आप लोगों ने ऑन रिकॉर्ड है कितना अम्बेडकर साहब का विरोध किया, कैसे शब्द यूज किए, और आप लोगों का नाम लेके उन्होंने कहा कि मैं जिस तरह के ये हिंदू हैं, हमें हिंदू में हम नहीं मरेंगे। और अच्छा अखिलेश जी एक बात बताइए, अखिलेश जी एक बात बताइए, ठीक है। और बाबा साहब का नाम बेच रहे हैं ये। हाँ अखिलेश जी एक बात बताइए, अखिलेश जी तो मनुस्मृति के विरोधी थे, कहते हम मनुस्मृति के साथी नहीं है। अखिलेश जी सरकार की कोशिश तो बहुत साफ लग रही है। अखिलेश जी सरकार की कोशिश बहुत साफ लग रही है कि राष्ट्रपति पद पर अगर रामनाथ कोविंद चुने जाते हैं सिर्फ दूसरे दलित होंगे, और यूपी से पहला राष्ट्रपति बनाने की तैयारी हो रही है। यूपी में 22% दलित है अखिलेश जी। यूपी बीजेपी अभी बहुमत से जीती है, बड़े जबरदस्त बहुमत से। अखिलेश जी स्ट्रैटेजी क्या लग रही है आपको, रणनीति क्या लग रही है? मानक गुप्ता जी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से हैं, हाँ। गृह मंत्री भी उत्तर प्रदेश से हैं, 1 दर्जन वो काबीना मंत्री जिनको सिर्फ लाल बत्ती लगाने का अधिकार है, अपना स्टाफ भी रखने का नहीं है, वो भी उत्तर प्रदेश से हैं। और उत्तर प्रदेश में वो सरकार भी है जो पीएमओ से चलती है, जिस मुख्यमंत्री को अपना बाबू रखने का भी अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं? क्या दलित क्या अखिलेश जी माना जी बैकवर्ड अपना गोद बताने वाले कांग्रेस पार्टी के बोखला है। जब आप प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह जी को आपने एक प्रधानमंत्री चलाया, तब आपको कुछ नहीं लगा है। तो हमारे पार्टी में हर मुख्यमंत्री, हर नेता अपना निर्णय करते हैं। ये सोनिया गांधी की तरह आप लोगों की तरह सोनिया गांधी का गुणगान गाना केवल एक परिवार। जीवीएल एक सेकंड जरा कंप्लीट कर ले अखिलेश जी। हाँ अखिलेश जी काम करना। जीवीएल अखिलेश जी का वीडियो नहीं है, उनकी सिर्फ आवाज आ रही है टेलीफोन लाइन पे। अखिलेश जी कंप्लीट करिए। हाँ इनको जरा ये बता दीजिए, जो हमारे नगपुरिया भाई क्या इज्जत है नेताओं का, इनको खामोश कराइए, मैं इनका जवाब दे दूं। हाँ तो हमारे नगपुरिया भाई हैं। नहीं आपको चुप करना चाहिए ना। तो मनमोहन सिंह जी को आपने कितना पावर दिया था? बता रहा हूँ मानव जी, मुझको या तो बुलाया करो, जब जीवीएल एक करके बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। जीवीएल एक करके आ रहा हूँ आपके पास। म्यूट करिए। जीवीएल एक सेकंड जीवीएल एक करके नागपुर वाले अखिलेश जी का वीडियो नहीं आ रहा है, इसलिए उनको ज्यादा दिक्कत है थोड़ी। अखिलेश जी बोलिए, कंप्लीट करिए आप। इन्हें संभवतः यह याद नहीं है कि पिता तुल्य गुरु तुल्य लाल कृष्ण आडवाणी के लिए माला जपने वाले मोदी जी आज लाल कृष्ण आडवाणी को किस हालात में पहुंचा चुके हैं। और 15 साल कांग्रेस की हुकूमत थी, चाहती तो 15 साल सोनिया गांधी प्रधानमंत्री रहती नरसिम्हा राव के समय, और 10 साल मनमोहन सिंह के समय। जिस छोटे छोटे पदों पे लोग भाई का गला काट के प्रधानी का चुनाव तक में गला काटने को तैयार होते हैं, प्रधानमंत्री का पद उस परिवार ने, जिस परिवार का जिक्र कर रहे हैं, क्या किया है। अच्छा अखिलेश जी एक सेकंड, अखिलेश जी एक सेकंड, ये मोदी और सोनिया गांधी परिवार की डिबेट नहीं है। अखिलेश जी मेरा एक और सवाल है। अखिलेश जी मेरा एक और सवाल है मेरा आपसे। अखिलेश जी सवाल तो सुनिए। अखिलेश जी, इसे दलित बनाम दलित अगर आप बनाएंगे, क्योंकि चर्चा ये चल रही है मीरा कुमार का नाम आ सकता है कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की तरफ से, क्या दलित बनाम दलित होने वाला है इस बार राष्ट्रपति चुनाव? देखिए कौन आता है ये तो अभी गर्त में है, 22 तारीख को पता लगेगा क्या निर्णय। लेकिन आज जो दिखा वो दम और अहंकार सामने आया, ये दिखा। आप इन्हीं का नाम लेके डिस्कस किए होते। ये 4 नाम है, कोविंद साहब भी हैं, बड़े काबिल हैं, बड़े ये हैं, लेकिन आप में दम भी है। ये आरएसएस का जो फार्मूला होता है कि एक ही व्यक्ति नियंत्रण करेगा, उसी फार्मूले के तहत सब कुछ है। मंत्रिमंडल के लोगों को भी कोई जानकारियां नहीं होती हैं, उनको कोई अधिकार भी नहीं है। तो आप अगर लोकतंत्र में आस्था रखते, अपनी जुबान की कीमत आप रखते, तो आपने जो कहा था कि हम राय मसुमारी, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, निर्विरोध हो, राकेश जी जवाब दे रहे हैं, तो आप यही राकेश जी विपक्ष से डिस्कस कर लिए होते। राकेश जी हो सकता है विपक्ष इन्हीं पर राजी हो गया होगा। राकेश जी देखिए मैं जैसे 2 बात कहना चाहूंगा
कि रामनाथ कोविंद कैसे एक अलग प्रकार के दलित नेता हैं, उसी बात से समझिए। बहुत से लोगों को उनकी जाति का पता नहीं था। जब वो गवर्नर बने तब लोगों को पता चला वो दलित समाज से हैं। सर्व समावेशी राजनीति को आगे बढ़ाने वाले वे कैसे दलित नेता हैं जिनके नाम पर असहमति व्यक्त करना संभवतः दलित समाज की, दलित राजनीति को और दलित अस्मिता पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। आज मायावती जी का और नीतीश जी का रिएक्शन बहुत संतुलित रिएक्शन था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का और अखिलेश जी का बौखलाहट दिखाई पड़ रहा है। आप क्या बात कर, राष्ट्रपति का चुनाव कोई म्युनिसिपल का इलेक्शन है? राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित होने के बाद संयम से, चाहे जो भी उम्मीदवार हो, आप भी जिस उम्मीदवार का घोषणा करेंगे उसके प्रति हमें संयम से व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि जीते या हारे आप उस गरिमामय पद पर उस व्यक्ति को भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं। और आप किस प्रकार का शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? आप पहचान की राजनीति को रायसीना हिल ले जाना चाहते हैं। रामनाथ कोविंद संघ परिवार के जो मूल्य हैं, उस मूल्यों को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर जिस लेकिन अगर इतने ही अच्छे उम्मीदवार आपने उतारे राकेश जी, जिसके कारण अगर इतने ही अच्छे उम्मीदवार उतारे, प्रकार की विशिष्टता है, अगर इतने ही अच्छे उम्मीदवार हैं राकेश जी, रामनाथ कोविंद, तो सवाल तो यही पूछ रहा है विपक्ष, इतना घमंड क्यों? आप विपक्ष से डिस्कस कर लेते तो हो सकता है कि वो मान जाते, इस पे चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं बता रहा हूँ सोनिया चालीसा पढ़ना बंद कीजिए। अखिलेश जी सोनिया चालीसा मत पढ़िए। सोनिया गांधी के बारे में बता दूं कि जब कांग्रेस के पास बहुमत था तो फखरुद्दीन अली अहमद को कैसे उम्मीदवार बनाया, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी को कैसे उम्मीदवार बनाया, पूछिए किससे सहमति हासिल किया था। और एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर जब सहमति की बात हुई थी तो वामपंथी पार्टियों ने उनके खिलाफ कैसे उम्मीदवार खड़ा कर दिया। श्रीमती सहगल को जो आपने उम्मीदवार बनाया था, एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति जिन शब्दों का प्रयोग लेफ्ट पार्टी ने किया उसकी भर्त्सना जितनी भी शब्दों में की जाए कम होगा। और आज कोविंद जी के बारे में जिस प्रकार का इनका अखिलेश जी का जो बयान है वह तुच्छ है, निंदनीय है। बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करने वाले दलित नेता हैं जो भारतीय समाज को सर्वसमावेशी तरीके से देखते हैं। उनके पास एक दार्शनिक पक्ष है। यही कारण है कि जेडीयू की सरकार होने के बावजूद भी जब भारतीय जनता पार्टी जेडीयू में संघर्ष अपनी परिपक्व पर अपने चरम पर, राकेश जी एक सेकंड साया नहीं पड़ने दिया। राकेश जी एक सेकंड जैदी साहब बहुत देर से खामोश बैठे हैं, लेकिन जैदी साहब मेरा सवाल अभी तक वही है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। जैदी साहब आपको लग नहीं रहा है, राकेश जी भी कह रहे हैं और जीवीएल भी कह रहे हैं, हमने सही मायनों में एक दलित को उठाकर अगर राष्ट्रपति पद पर बैठा दिया, इसे दलित का सम्मान करना कहते हैं। यानी बीजेपी की रणनीति साफ है, संघ की रणनीति साफ है, दलितों को अपनी तरफ करना। जैदी साहब, हमने कब कहा इनसे कहना चाहिए आप दलित को मत बिठाइए? हमसे इन्होंने ये कहा, हमने इनसे कहा था कि आप 4 नाम लेके आए, उस पर डिस्कसन करेंगे। कोई फासिज्म नहीं लाए ना, आपने एक नाम दे दिया, आज पे आ जाइए, सहमति बना लीजिए, वरना आप दलित विरोधी हैं, वरना आप दलित विरोधी हैं। तो ये तो इनका एक फार्मूला है। अब राकेश सिन्हा साहब मेरे मित्र पूरा इतिहास बता रहे। किसने कहा आपको, किसने आपको कहा जेडी साहब? हमने कहा 4 नाम आप लेके आइए, उस पे बैठ के सहमति करते हैं। हो सकता है, मैंने कह रहा हूँ उसमें एक नाम इनका भी हो सकता था, एक नाम राकेश सिन्हा साहब आपका भी हो सकता था। नाम तो 4 नाम आपसे मांगे गए थे। विपक्ष ने अपना नाम कब रखा? विपक्ष ने अपने उम्मीदवार का नाम कब रखा कि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ इस पे आप बीजेपी सहमत हो? हो गया उस पर विचार करें। विपक्ष ने कहा कि हम तो ये नाम रख रहे हैं, बीजेपी इस पे सहमत हो। विपक्ष ने नहीं कहा इस बात। जैदी साहब ऐसा लग रहा है, 4 नाम मांगे गए, आपने 4 नाम नहीं दिए और आप एक नाम लेके आ गए। हारी हुई लड़ाई लड़ना चाहता तो लड़ ले। हारी हुई लड़ाई नहीं राकेश सिन्हा साहब, ये आपकी वो है कि आपकी बीजेपी की वो है कि जो हमने कह दिया आप उसे करेंगे। पहले कांग्रेस ये करती चली आ रही थी, अब हम भी वही करेंगे। तो आप ये कहिए ना, हो सकती है आपके पास समर्थन नहीं है, आपके पास नंबर भी नहीं है, लेकिन आप विरोध नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप रामनाथ कोविंद का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। किसका? जैदी साहब रामनाथ कोविंद का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। हम किसी, सुन लीजिए, आप उसे जाति और बिरादरी के नाते में राष्ट्रपति का चुनाव अगर बांधना चाहते हैं तो इस देश के मीरा कुमार का नाम चल रहा है, बड़ा खतरा है। विपक्ष मीरा कुमार को उतारने के ऊपर विचार कर रहा है। अभी किसी के नाम पे विचार नहीं चल रहा है। 22 तारीख को चुनाव मीटिंग होगी, उसके बाद तय होगा कि कौन उम्मीदवार होगा या ये उम्मीदवार होगा। हम तो सत्ताधारी दल से ये चाहते थे कि ये 4 नाम लेके आए। अरे वो छोड़ दीजिए,
आप देखिए बार बार सहमति की बात कर रहे हैं किया। अरे वो कल की बात है नहीं, मानक जी की बात है जैदी साहब, मानक जी ये देश को पता होना चाहिए आज रामनाथ सत्ताधारी दल की ईगो के सामने विपक्ष पे आरोप नहीं लगना चाहिए। विपक्ष तो ये चाहता था कि सर्वसहमति से उम्मीदवार चुना जाए, लेकिन बीजेपी ने कहना चाहिए उसे ताक पे अलग रख दिया और उसके बाद कहना चाहिए अपना उम्मीदवार करके विपक्ष के ऊपर राजनीति करना चाहती है। ये दलित के ऊपर राजनीति करना चाहती है। कम से कम